नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 9th चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेकेंड टर्म के एग्जाम में आने वाले हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन कंपलसरी है कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, इससे बाहर आने के कम ही चांस है। अधिकांश क्वेश्चन जो आएंगे इन्हीं क्वेश्चन में से आने वाले हैं, जो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को यार एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, आंसर के साथ साथ आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़, इस वीडियो की खास बात क्या है कि इसमें आपको क्वेश्चन अलग अलग, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से या तीन तरीके से भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो मैं आपको सभी तरीके के क्वेश्चन को समझा दूंगा, ताकि अगर एक ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से या फिर किसी और तरीके से घुमा के अगर हिस्ट्री के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को उत्तर सही से दे सको, उस क्वेश्चन का आंसर आप सही से कर सको। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपना फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है औद्योगिक क्रांति से क्या समझते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताना है। और दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आ जाएगा, भाई औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताना है। देखिए दोस्तों, औद्योगिक क्रांति जो है एक तरीके से इसकी शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी। एक चीज़ आप याद रखिए। और कब हुई थी? 1780 से लेके 1850 के बीच में हुई थी। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का उपयोग करके, ठीक है, अत्यधिक मशीनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया गया। तो इसमें आप सिंपल सा बता दें, औद्योगिक क्रांति से हमारा अभिप्राय उस क्रांति से है जिसके माध्यम से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके? मशीनों का इस्तेमाल करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लग गया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन से हुई थी। और डेट भी आप इसमें बता दें। तो ये तीन चीज़ें जरूर बता दें। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से विद्वानों ने किया? तो इसमें आप जॉर्ज मिशेल का नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, आर्नोल्ड टॉयनबी का नाम आप इसमें जरूर बता दें। वैसे अर्थ पूछा गया तो सिर्फ आप ये अर्थ वाला उत्तर आप दे दें तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको बताने की कुछ ज़रूरत इसमें नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लोह प्रगलन की प्रक्रिया में काट कोयले के प्रयोग की समस्या बताइए। लोह प्रगलन यानी कि लोहे को पिघलाने की प्रक्रिया की यहाँ पे बात की जा रही है कि लोहे को पिघलाते समय काट कोयला यानी कि एक तरीके से ऐसा कोयला जो लकड़ियों का बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? लकड़ियों का बना होता है। तो यहाँ पे आपको काट कोयले को, जब हम लोहे को पिघलाते समय जब इसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको आप बताना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि भाई काट कोयले को क्या करते हैं, जब हम लंबी दूरी तक लेके जाते हैं। ठीक है, जब काट कोयले को हम लंबी दूरी तक लेके जाते हैं तो काट कोयला क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, उतना मजबूत नहीं होता है, बुरबुरा हो जाता है, कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिससे कि ये मतलब अच्छे से इस्तेमाल में नहीं आ पाता है। काट कोयला क्या है? तापमान भी पैदा नहीं करता, ज़्यादा अच्छा तापमान नहीं दे पाता है, उच्च ताप पैदा कर नहीं पाता है, ये समस्या हो गई इसकी। इसके अलावा ये कोयला बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी करता है यार, पर्यावरण को प्रदूषित बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, और ये ज़्यादा मात्रा में हमें उपलब्ध भी नहीं हो पाता है, क्योंकि यार इसको बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है। और उस समय क्या था, जब 18वीं सदी में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उस समय रेलवे की पटरी बिछाने के लिए लकड़ियों को पहले ही जंगलों को काट लिए गए थे, जिस कारण वहाँ पे उस समय एक तरीके से कोयले की, इस काट कोयले की उपलब्धता उतनी नहीं हो पाती थी। तो ये 4 पॉइंट आप बता दें। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 4 में भी आ सकता है वैसे ये। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव बताइए। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो 3 तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है, 3 तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहले सिंपल सा पूछेंगे, भाई औद्योगिक क्रांति का प्रभाव बताइए। जो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है, उसका प्रभाव क्या रहा? पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आएगा, औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए। ठीक है, प्रभावों का वर्णन करना है यहाँ पे। सकारात्मक यानी कि अच्छे प्रभाव क्या रहे थे, है ना, पॉजिटिव इफेक्ट इसका क्या रहा था, और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इफेक्ट इसका क्या रहा था, इसमें आपको ये बताना है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग सा है, लेकिन इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा आपका। ठीक है, औद्योगिक क्रांति मिश्रित वरदान साबित हुआ। मिश्रित वरदान तो साबित हुआ, मतलब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद तो रहा, लेकिन मिश्रित रहा। ठीक है, मिश्रित वरदान यानी कि यहाँ पे एक तरीके से इसमें आपको नकारात्मक प्रभाव भी इसके बताने हैं और इसके सकारात्मक प्रभाव भी बताने हैं। तो तीनों ही क्वेश्चन हमारे क्या है? सेम है, मतलब क्वेश्चन को पूछने का तरीका सिर्फ अलग था, बाकी जो आंसर आपका होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उत्तर देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के सबसे पहले आप सकारात्मक प्रभाव बताएंगे कि भाई औद्योगिक क्रांति का सकारात्मक प्रभाव, पहला प्रभाव क्या रहा कि भाई राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई। इंग्लैंड या ब्रिटेन जिसकी हम बात करते हैं, इसका एक तरीके से एक प्रमुख औद्योगिक देश बन गया। व्यापारिक संबंध दूसरे देशों के साथ अच्छे हो गए, और इससे क्या हुआ, कुल मिला के दूसरे देशों के साथ व्यापार करने से इसके राष्ट्रीय आय में तेजी से
वृद्धि हुई। दूसरा आप पॉइंट बता सकते हैं, बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ, है ना। ब्रिटेन में क्या हुआ, बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ, बैंकों की संख्या तेजी से बढ़ने लग गई। और वहाँ पे आपको पता है कि इसमें आप डेट भी बता दें, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी और लगभग 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद औद्योगिक क्रांति का नई मशीनों का, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ, नवीन मशीनों का आविष्कार हुआ। आप तीसरा पॉइंट ये बता सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण, क्योंकि आपको पता है भाई चीज़ों का निर्माण करना था और वो भी तेज गति से करना था, तो नई मशीनें बनाई गई और जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। तो भाई मशीनों के माध्यम से उत्पादन होना था, इसलिए मशीनों को बनाया गया। इसके अलावा परिवहन के साधनों का विकास हुआ, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति के कारण भाई सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना था, इस कारण यातायात के नए साधन उभर के सामने आए, नए साधनों का विकास हुआ, आविष्कार हुआ और इससे मनुष्य ने क्या किया, लंबी दूरी पर एक तरीके से विजय प्राप्त कर लिया। अब लंबी दूरी को आसानी से आप तय कर सकते थे। अब उसके बाद आखिरी पॉइंट बता सकते हैं, अब सकारात्मक प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ। सकारात्मक प्रभाव में आप आखिरी पॉइंट बता सकते हैं, सस्ती वस्तुओं की भाई उपलब्धता हो गई, है ना। अब एक तरीके से क्या हुआ कि भाई मशीनों के आविष्कार से वस्तु तेज गति से बनने लग गई। औद्योगिक क्रांति के कारण ही मशीनें बनाई गई थी और मशीनों से क्या हुआ, तेज गति से वस्तुएं बनने लग गई और तेज गति से वस्तुएं बनने के कारण वस्तु बिल्कुल सस्ते दाम पे लोगों को उपलब्ध होने लग गया। तो ये आपके सकारात्मक प्रभाव हो गए। अब नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं भाई, क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट रहे थे। सबसे पहले तो भाई बेरोजगारी में वृद्धि हुई। सबसे बहुत आसान पॉइंट है, बेरोजगारी में क्यों वृद्धि होगी भाई, जाहिर सी बात है कि औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, ठीक है। और जो भी घरेलू उद्योग वगैरह थे वो एक तरीके से ख़त्म ही हो गए मशीनों की वजह से और इस कारण लोग क्या हो गए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। ये पॉइंट बता दें आप। इसके अलावा कुटीर उद्योगों का अंत हो गया। कुटीर उद्योग यानी कि घरेलू उद्योग, जो घर में छोटे मोटे जो उद्योग चलते थे, ठीक है। तो नया मशीनों के आविष्कार से क्या हुआ कि भाई अब एक तरीके से फैक्ट्रियों में कारखाना की स्थापना की गई, बहुत सारे कारखाने स्थापित किए गए और इस कारण जो कुटीर उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग थे, वो बिल्कुल खत्म हो गए। छोटे छोटे उद्योग बिल्कुल खत्म हो गए। उसके बाद भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई। आपको पता है कि भाई बहुत सारे किसानों ने औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, छोटे से छोटे किसानों ने अपनी भूमि को बेच दिया, है ना। भूमि को बेच के भाई शहरों में चले गए और कारखानों में काम करने के लिए वो क्या हो गए, मजबूर हो गए। तो भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके अलावा स्त्री तथा बच्चों का शोषण हुआ भाई औद्योगिक क्रांति के कारण, क्योंकि कारखानों में ज़्यादातर महिलाओं से और छोटे बच्चों से ही काम लिया जाता था, क्योंकि ये भाई एक तरीके से कम मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार हो जाया करती थी। तो इससे क्या हुआ भाई, कारखाने की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। तो आप ये पॉइंट बता सकते हैं। इसके अलावा प्रदूषण में भी वृद्धि हुई भाई, ठीक है। प्रदूषण में वृद्धि में आप क्या बताएंगे कि भाई बहुत ज़्यादा मशीनों को चलाने के कारण, या फिर आपको पता है बहुत सारी मशीनों में ऐसे ईंधन का इस्तेमाल होता था जो कि पर्यावरण को, कारखाना वगैरह पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे थे। ये पॉइंट्स आप बता दें। ये आपके सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट में, लगभग सकारात्मक में ही 5 बता दिए, नकारात्मक में भी 5 बता दिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों हुई। इंग्लैंड बोल दे या फिर ब्रिटेन बोल दे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप कई बार ब्रिटेन बोल देते हो, कई बार इंग्लैंड बोल देते हो। मैंने एक ही साथ दोनों नाम लिख दिया है। आपको पता है कि इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही देश के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम भारत को इंडिया बोल देते हैं, हिंदुस्तान बोल देते हैं, वैसे ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही देश है। तो भाई सबसे पहले ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण माने जाते हैं भाई, कम से कम 8-10 पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। सबसे पहला कारण पूंजी की अधिकता भाई। ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे, जो व्यापारी थे, उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धन दौलत था और वो इन धन दौलत को कहाँ लगा सकते थे, उद्योग धंधों के विकास पे खर्च कर सकते थे, है ना। इसके अलावा विकसित शहर भाई, वहाँ के शहर बहुत ज़्यादा विकसित थे भाई। विशेषकर लंदन की बात करें तो भाई लंदन क्या था, उस समय त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र माना जाता था भाई लंदन। अब त्रिकोणीय व्यापार किसके बीच में होता था, तो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, है ना, और इसके अलावा अफ्रीका नाम यहाँ पे लिखा नहीं है शायद नोट्स में, ठीक है। अफ्रीका भी एक तरीके से त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र माना जाता है। तो अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में के बीच में जो त्रिकोणीय व्यापार होता था, उसका महत्वपूर्ण केंद्र था लंदन, और लंदन बहुत ज़्यादा विकसित शहर था। इसके अलावा कच्चे माल की उपलब्धता भाई, इंग्लैंड के पास अपने क्या थे, उपनिवेश देश थे बहुत सारे, है ना। उपनिवेश, गुलाम देश बना रखे थे। उपनिवेश मतलब क्या है, गुलाम देश बना रखे थे। उन गुलाम देशों से क्या करता था, कच्चा माल मंगा लिया करता था। कच्चा माल यानी कि जैसे मान लो कि चीनी बनाना है तो गन्ना उसके लिए क्या हो जाएगा, कच्चा माल हो गया। अगर सूती वस्त्र बनाने हैं तो कपास क्या हो जाएगा, कच्चा माल हो जाएगा। तो कच्चा माल कहाँ से मंगा लेता था, अपने उपनिवेश देशों से इंग्लैंड मंगा लिया करता था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भूमिहीन बेरोजगारी में वृद्धि हुई। अब भूमिहीन बेरोजगारी में वृद्धि होने के कारण भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। कैसे हुई, तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या कारण था।
ब्रिटेन में 18वीं सदी में चली थी कृषि क्रांति। कृषि क्रांति के कारण जमींदारों ने क्या किया, बहुत सारे जो छोटे छोटे किसान थे उनकी ज़मीनों को खरीदना शुरू कर दिया था। अब छोटे छोटे किसान क्या हो गए, भूमिहीन हो गए, भूमिहीन बेरोजगार बन गए, और बेरोजगार बनने के कारण ये सब कहाँ किस ओर चले गए, शहर की तरफ चले गए। ठीक है, बड़ी संख्या में शहर में इन मजदूरों की संख्या बढ़ने लग गई, और इस कारण क्या हुआ, कारखानों में अब सस्ते दाम पे क्या मिल सकते थे, मजदूर मिल सकते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि भाई अब सस्ते दामों पे व्यापारियों को मजदूर मिलने लग गए, तो उन्होंने और ज़्यादा तेज़ी से औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, उद्योग वगैरह स्थापित करने शुरू कर दिए। इसके अलावा लोहे तथा कोयले के भंडार। अब देखो यार, इंग्लैंड के पास क्या था, बहुत ज़्यादा संख्या में लोहे और कोयले की भंडार मौजूद थे, और ये काफ़ी आसपास में ही थे अपने, है ना। अगर लोहे को पिघलाने के लिए अगर भाई कोयले की जरूरत पड़ेगी तो आसानी से आसपास में ही लोहे और कोयले एक साथ मिल जाया करते थे, तो इस कारण भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। नवीन आविष्कार हुए थे, है ना। नवीन आविष्कार में आप बता सकते हैं कि भाई बहुत सारे नवीन आविष्कार हुए, जैसे भाप से चलने वाले इंजन बनाए गए, भाप से चलने वाले जहाज़ के इंजन बनाए गए, और इसने यातायात को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। अच्छी बैंकिंग व्यवस्था थी यहाँ की, है ना। ब्रिटेन की बैंकिंग व्यवस्था बहुत अच्छी थी भाई, बहुत सारे बैंकों की स्थापना हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में हो गई थी, और इसी के साथ बहुत सारे छोटे छोटे व्यावसायिक बैंक भी स्थापित हुए, और इन बैंकों से जो उद्योगपति थे वो क्या कर सकते थे, इन बैंकों से पैसे भी उधार ले सकते थे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, है ना, फैक्ट्री लगाने के लिए। तो इससे भी औद्योगिक क्रांति वहाँ पे आया था। सो दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू होने के कारण में आप बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुडिज्म आंदोलन क्या था। ठीक है, इसकी प्रमुख मांग बताइए। लुडिज्म आंदोलन के बारे में आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, लुडिज्म आंदोलन जो था वो औद्योगिक क्रांति के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है, और ये आंदोलन एक तरीके से जनरल नेड लूड ने चलाया था। किसने चलाया, जनरल नेड लूड के नेतृत्व में औद्योगिक क्रांति के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था, जिसको हम लुडिज्म आंदोलन कहते हैं। और इस आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, तो इस आंदोलन के माध्यम से मशीनों की तोड़फोड़ की गई थी। बहुत ज़्यादा मात्रा में मशीनों को तोड़ा गया था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के खिलाफ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी। क्वेश्चन में पूछा गया ना कि भाई लुडिज्म आंदोलन का अर्थ बताना है आपको, है ना, और अर्थ के साथ साथ आपको और क्या बताना है, आपको इस आंदोलन की प्रमुख मांगें भी बतानी है। तो अब मांग की बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या डिमांड किया था सरकार से। तो न्यूनतम मजदूरी की मांग की थी भाई, एक ऐसी मजदूरी, उनको जो भी सही मजदूरी है उनके काम का वो मिलना चाहिए। नारी एवं बाल श्रम पर नियंत्रण होना चाहिए, जो बच्चों से और औरतों से जो काम करवाया जाता है अंधाधुंध, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। इसके अलावा मशीनों के आविष्कार से जो लोग बेरोजगार हुए हैं उन सभी को क्या मिलना चाहिए भाई, रोजगार मिलना चाहिए। इसके अलावा अपनी मांग पेश करने के लिए क्या हो, मजदूर संघ बनाने की मंजूरी मिल जाए इनको। ठीक है, तो ये डिमांड इन्होंने लुडिज्म आंदोलन के माध्यम से की थी। उसके बाद आगे बढ़ते, अब बात करेंगे हम औद्योगिक क्रांति का बच्चों और औरतों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस चैप्टर का बहुत मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान लो इसको, कि औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा था या क्या प्रभाव रहा। देखिए, यहाँ पे उच्च वर्ग की अगर महिलाओं की बात करें तो भाई लोग, उच्च वर्ग की महिलाएं तो भाई बिल्कुल मौज में ज़िंदगी जी रही थी, सुख सुविधा की सभी वस्तुएं उनको मिलती थी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे थे कि भाई वो चीज़ें खरीद सकते थे। लेकिन संघर्षमय जीवन किसकी हो गई, जो निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी उनकी ज़िंदगी संघर्षपूर्ण हो गई। ठीक है, अब महिलाओं को क्या करना होता था भाई, कारखाने में कई घंटों तक कठोर और खतरनाक स्थिति में काम करना होता था। उद्योगपति भी क्या करते थे भाई, उद्योगपति जो थे वो पुरुष के बजाय औरतों और बच्चों को काम पे लगाना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि ये मजदूरी कम देना होता था इनको, है ना, तो मौज होता था भाई। उद्योगपति की तो मौज थी, उद्योगपति भाई मज़े में रहते थे, क्योंकि इनको एक तो मतलब काम ज़्यादा लेते थे, और एक तरीके से मतलब उनको ख़राब स्थिति की भी भाई शिकायत नहीं करते थे, है ना। तो इसका आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा कपास काटने की अनेक ऐसे मशीन बनाए गए थे, कपास काटने की मशीन कुछ ऐसे बनाए गए थे जिसके चलाने के लिए मतलब तरीके से बच्चे ही चला सकते थे। बच्चे अपने फुर्तीले हाथों से उन मशीनों को, और छोटे छोटे हाथों से छोटे कट काटी के कारण उन मशीनों को अच्छा आसानी से हैंडल कर सकते थे, है ना। बच्चों को भाई कई बार क्या था कि रविवार को भी मशीनों की साफ़ सफाई के लिए बुला लिया जाता था, रविवार को भी छुट्टी नहीं मिलता था। बच्चे भी इतने थक जाते थे कि मतलब व्यायाम करने का भी समय उनको नहीं मिल पाता था। और इसके अलावा कई बार बच्चों के जो बाल होते थे वो मशीनों में फंस जाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा उनके हाथ कुचल जाते थे मशीनों में, है ना। कभी कभी थक जाते थे, इतने ज़्यादा काम करते करते थक जाते थे कि उनको नींद की झपकी आ जाती थी,
और वो मौत के मुंह में चले जाते थे। तो यार ये बहुत ही मतलब गलत प्रभाव पड़ रहा था इसका। इसके अलावा कोयले की खाने भी मतलब कार्य के लिहाज से क्या था, काफ़ी ज़्यादा घातक होता था। कई बार कोयले कोयले की जो छत था वो धंस जाता था, लोग मर जाते थे, उसमें विस्फोट हो जाता, कभी कभी धमाका हो जाता था अंदर ही, इसमें भी लोगों की जान चली जाती थी। ठीक है, तो ये एक तरीके से महिलाओं और औरतों के ऊपर औद्योगिक क्रांति के प्रमुख प्रभाव यहाँ पे बताए गए हैं। तो दोस्तों आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आप लोगों को 11th-12th क्लास हिस्ट्री पॉलिटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। रोशन सा स्टडी पॉइंट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और जो 11th-12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए स्पेशली मैं चैनल बनाया हूँ। और इसके अलावा यार वीडियोस को आप लोग शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने स्कूल के ग्रुप में डालें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीडियो को शेयर करें। और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि सभी चैप्टर के नोट्स और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ के नोट्स आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।